10 लाख तो मैं मेन ओनर को दे चुकी हूँ। विषय यह है कि प्रतिमा नाम की बच्ची मराठा है, महाराष्ट्रियन है, मुंबई से है ये। इस बच्ची का लगातार फ़ोन आ रहा था, मेरे सभी फ़ोनों पे संपर्क साध रही थी, मिलने के लिए कह रही थी ये, और अपनी कोई बात और कोई पीड़ा है, समस्या है, तो उस बात को कहने के लिए मिलना है। तो मैंने कार्यालय का इनको संपर्क सूत्र दिया, मैं आप कार्यालय पे आके मिल सकती हैं। और ऐसा नहीं कि ये अकेली एक बच्ची, ऐसी कई बच्चियाँ कई बार पहले भी आ चुकी है और मुस्लिम बच्चियाँ भी आ चुकी है इस प्रकार की कई बार समस्याएं लेकर। ये बच्ची जब आई, रोने लगी और अपनी बात कही, तो सुनकर बड़ा मन में विचार आया कि हम बहुत समय से बात कह रहे हैं कि इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं। उन जिहादों में भोले भाले लोग फंस जाते हैं और फंसने के बाद में जब वो लुट जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है, या फिर वो बोरी में कटे हुए मिलते हैं, या फ्रिज में कटे हुए पाए जाते हैं, या वो किसी रोड किनारे मरे हुए मिलते हैं। ये इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं। उस जिहादों में एक प्रकार का जिहाद है। इसकी बात जो समझी और जिसने कहा, लिखित में दिया है, इसने कहा मुझे मदद चाहिए, मैं काफ़ी समय से मदद मांग रही हूँ, मेरी मदद हो नहीं पा रही। विषय क्या है बहन? मतलब विषय ये है कि मैं भी, डेंगू है, बुखार है, मेरे 2.5 साल की बच्ची है, उसको भी बीमारी है। मेरे को एक व्यक्ति जो मुस्लिम समाज से है, नाम था उसका आरिफ अली, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है और वह भी कोई जिम और इवेंट से जुड़ा हुआ है। तो इस बच्ची की उससे मुलाकात हुई जिम के माध्यम से, जिम के ट्रेनर के रूप में इससे मुलाकात हुई और उसने जिम के माध्यम से इससे दोस्ती की। और दोस्ती करने के बाद में अगर निकाह नहीं करेगी, उसके साथ नहीं रहेगी, तो उसने इसको कहा मैं सुसाइड कर लूँगा। और 3 बार उसने ऐसी नौटंकी की कि जैसे नहीं मिली तो मैं पता नहीं क्या कर लूँगा। जो फिल्मों में ऐसा बताते हैं, 2.5 घंटे की फिल्म में जो झूठ बताते हैं, वह झूठ को इसके सामने प्रेजेंट किया। बच्ची ने उस बात पर उससे एक्सेप्ट किया। और इस बच्ची की एक बच्ची जब पेट में आई तब पता चला कि ऑलरेडी वो विवाहित है, शादीशुदा है, जो इसको छुपाकर झूठ बोलकर किया। उसके बाद मुंबई में इसकी प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, इसको आनंद फानन में प्रॉपर्टी 1 करोड़ की 30 लाख में बिकवाई। वह प्रॉपर्टी बिकवा के जयपुर लाया, जयपुर में किराए के मकान में रखा, किराया दिया नहीं, तो अंत में बच्ची परेशान होकर और उसको छोड़कर दूसरी जगह रहने लगी। बच्ची का सारा पैसा ले लिया, उस पैसे से जिम खोल लिया, बिजनेस कर लिया। इसने बताया कि वो और उसके भाई ने इसको मारपीट भी की। क्या नाम उनका? आरिफ अली। एक बार पैसे मांगने पे हाथ उठाने की कोशिश की, मारपीट की इसके साथ में। और आज ये बच्ची की स्थिति है कि इसके पास में अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए हैं। अपना गहना जेवर सब बेच चुकी है, सारा पैसा प्रॉपर्टी वो ले चुका है। और अब बच्ची इससे मांगती है तो पहले बात तो मिलने आता नहीं है, और आता है वो इससे या फोन पे बात होती तो इसको ये कह रहा है कि पहले तो मुझे तलाक के पेपर साइन कर तो मैं तुझे पैसा दूंगा। क्या गारंटी है तलाक के पेपर पे साइन भी कर देगी और वो इसको पैसा दे देगा? पहले ठगी गई है, इतनी बार लगातार ठगी हो रही है। इस पर प्रेशर दिया, गुरका पहनेगी, तेरे को नमाज पढ़नी पड़ेगी, पूजा प्रार्थना नहीं करने दूंगा। एकमात्र इसके निशान बचा है, वो दिखाना। एक निशान बचा है सिर्फ ये ओम का, बाकी सारे निशान मिटा दिया गया है, खान पान बदल दिया गया है, कपड़े पहनावा बदल दिया गया है। यानी प्यार के उस चक्कर में, उस जाल में, उस जिहाद में इतना फंसाया कि ये मजबूरी में वो जो कह रहा वो ये कर रही है और आज भी करने को तैयार है। सारा पैसा भी ले लिया, मिलने भी नहीं आ रहा। डेंगू की पेशेंट, 500 रुपए अकाउंट में बच्चे, खाने को दाने नहीं है। 2 माँ बाप बूढ़ों की जिम्मेदारी इसकी है, एक बच्ची 2.5 साल की इसकी जिम्मेदारी है, और ऊपर से वो इसको आज ताड़ना दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। तो सीधा सीधा जिहाद का मामला है साहब। इस प्रकार से भोली वाली बच्चियां, महिलाएं फंस जाती हैं, फंसा दिया जाता है, उसके बाद में टुकड़े करके बोरियों में डाल दिया जाता है। और ये उससे पहले अपने आप को बचाती हुई ये मेरे पास, मेरे कार्यालय खुद आई है। मैं जानता भी नहीं था इसको। पूरा दिन बैठी रही है ये। मैंने सोचा कि हो सकता है इनका आपसी झगड़ा हो, सुलझ लेंगे। पूरा दिन बैठी रही है ये। पूरा दिन बैठने के बाद मैं इसमें कहा भाई, तो बोले नहीं, मेरे को तो न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, मेरी मदद करिए। तब मैं यहाँ आज पुलिस कमिश्नर लेके आया हूँ इसको, और ये खुद ही अपनी शिकायत दर्ज करा रही है। कोई वकील नहीं है साथ में, खुद ही अपनी शिकायत जो उसने कहा है वह दर्ज करा रही है। और जो अत्याचार हुआ है, जो इसके साथ में जिहाद हुआ है, जिस प्रकार से ताड़ना इसको दी गई है, सारी संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी सब ले ली, इसका धर्म बदलवा दिया, इसके आंसू नहीं सूख पा रहे। स्थिति देखें आप बच्चे की, पता नहीं कितनी अनगिनत कैसी बच्चियों के साथ इस प्रकार की हो रहा है। ये बोली कि मैं हजारों बच्चियों को बचाना चाहती हूँ, जो हजारों बच्चियां फंस रही है, जिनके साथ भी अत्याचार हो रहा है, और लव जिहाद के माध्यम से या जिम के ट्रेनर के माध्यम से या अन्य कोई और माध्यम से बच्चों का जो जीवन खराब किया जा रहा है, वो उनके लिए मैं कहा तेरे को सामने आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कैमरे पे आना पड़ेगा, बोले मैं तैयार हूँ। इससे पहले मेरे लाइव बोला, उसके बाद ये कमिश्नरेट आई और आपके सामने बता रही है, ये सच्चाई है। तो मेरी तो प्रार्थना है, सबसे निवेदन है कि इस प्रकार के इन जिहादों से बचें और अपने आप को बचाने का प्रयास करें।
ये तो ऐसे इस प्रकार से ठगाए जाएंगे। हो सकता है ये कोई काट के बोरों में मिलती, उससे पहले ये भाग के आ गई है और अपने आप को बचाने के लिए गुहार कर रही है। तो आप हम सबको सचेत रहना है। और ऐसे जो लोग हैं जिहाद के नाम पर बच्चियों को बरगला रहे हैं, एक एक दो दो तीन तीन निकाह विवाह करके और बच्चियों को फंसा रहे हैं और उसके बाद में सब कुछ लूट कर बच्चियों को 3 तलाक का प्रेशर दे रहे हैं, तो इन लोगों को समझाने की आवश्यकता है कि अब कानून बन चुका है। ये अब वो जमाना नहीं रहा कि बोल दिया फोन पे हो गया तलाक। अब कानून है, उसका तरीका है, उसका अधिकार है। अब मुस्लिम बहनों को भी अधिकार मिल चुका है। उनको इस प्रकार से आप तलाक देकर आप उनका जीवन नर्क नहीं बना सकते। बिल्कुल, मैं साहब के पास आया हूँ। मैंने कहा है कि साहब इसको, बच्ची को डर भी है, इसको सुरक्षा भी दी जाए। ये